कामरान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे आप? ऑपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि 21 तारीख को ही अगर हमें तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई तो हम वहीं पे धरना दे देंगे, हम इजलास को मुलतवी नहीं करने देंगे। असल में जी अभी देखें, बेसिकली ये गेम ऑफ नर्व शुरू हो गया है। एक चीज प्राइम मिनिस्टर की टीम की तरफ से आती है। जैसे कल हमने पूरा दिन देखा, वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कंसल्ट। अब उनको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100% इंटरप्रिटेशन यही आनी है जो दस्तूर पे क्लियर कट लिखी हुई है कि मेंबर जो है वो डी सीट हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इसलिए किया है ताकि इसमें स्टे मिले, इसमें टाइम वेस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट की समातें हो और इसको और टाइम गेन करे गवर्नमेंट इन मुनहरिफ अराकीन पर प्रेशर डालने के लिए और कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए। तो ये सब अब दोनों तरफ से ना वो चल रही है, एक तरह की वॉर गेम चल रही है, गेम ऑफ नर्व चल रही है। तो इन्होंने जो है एक नई आइडिया दिया। ये किसी के जहन में भी नहीं था कि ऑपोजिशन ये भी कह सकती है कि जी हम वो ओआईसी वाले जो है इजलास को जो है वो खराब कर देंगे, वहां धरना दे देंगे बैठ के। तो अब असल में तो मैंने आपको पहले भी जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी यहाँ पे न्यूज पे ही, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिसाइड करना है, जबकि वो देख चुके हैं 12 लोग अब जिनको उन्होंने शो को नोटिस दिया है। लेट्स सपोज ये 12 के 12 लोग जो है इनके साथ डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो जिस गवर्नमेंट की मेजोरिटी 10 सीट पे हो तो 12 तो खत्म हो गए ना, मेजोरिटी तो खत्म हो गई। ये तहरीक अदम एतमाद से प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए, निकल भी जाते हैं बाय हुक और बाय क्रुक तो क्या होगा। मतलब ये उसके बाद जब एतमाद का वोट लेना होगा तो ये 12 लोग नहीं होंगे, बजट पास कराना होगा, ये 12 आपकी मेजोरिटी खत्म हो चुकी है। आपने डिसाइड करना है अब क्या करना है। आप देखें इत्तेहादी कल जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हर बात का जवाब उन्होंने उल्टा दिया है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पैसा चल रहा है, चौधरी शिराज कह रहे हैं हमारे साथ तो कोई शवायद नहीं है। एमक्यूएम तो इस हद तक जा रही है, वो कह रही है कि जी हाँ इस्तीफा दे दें, मसला खत्म हो जाएगा। तो अब जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे इससे इमरान खान साहब ग्रेसफुल थिंग जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए, आई थिंक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे मौके पे। कामरान साहब, आज अगर हम बात करें तो वफाकी जो वुज़रा हैं वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो कह रहे हैं कि जितने लोग गए हैं वो वापस आ रहे हैं और 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद हमसे राब्ता किया है। मेरी एक बहुत अहम शख्सियत से कल बात हुई जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली यही बात उनको कही। मैंने कहा कि वो सोल्ड आउट हो चुके हैं आपके मेंबर, या जमीर उनका जाके है, रिगार्डलेस ऑफ दैट ग्रेसफुल थिंग ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है अपोजिशन के साथ। तो मैंने पूछा कि मुज़ाकरात में आप क्या दे रहे हैं उनको। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शायद रिजाइन भी कर दें, लेकिन अब इनकी तरफ से डिमांड आ गई है माइनस इमरान खान कि पार्टी रहे, हुकूमत भी रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस जो प्राइम मिनिस्टर के बड़े क्लोज बंदे थे उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये भी शायद कर दें, इस्तीफा भी दे दें, लेकिन ये जो -1 अब आ गया ऑपोजिशन की तरफ से, और ये सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आया, ये तो उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी आ गया। अब एमक्यूएम आप बताएं क्या कह रही है। अगर वो -1 नहीं है तो वो और क्या है। तो सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस वक्त अगेन गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ओआईसी के लोगों का इजलास हो रहा है, वज़ीर खारजा का, बड़ी इज्जत की बात है हमारे लिए। वहाँ पे इंडिया तो आगे चाहता है कि ये इजलास जो है इतना इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पे हो तब उनको तकलीफ होती है, इजलास इस तरह को तब उनको तकलीफ होती है। अब ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये जो आज ऑपोजिशन कह रही है, ये दिस इज ऑल द रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सिंध हाउस पे आप अटैक कर रहे हैं, स्पीकर कह रहा है जी मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। यार व्हाट इज दिस? आपने आइन के हिसाब से चल रहा है। आप पोस्टमैन है, सिर्फ वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आपने आइन से बाहर जाना ही नहीं है। अब आप देखिएगा ये एक नई तारीख लिखी जाएगी। अगर स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फैन या एक कारकुन के हिसाब से चला तो ये फैसला भी अदालत में चैलेंज हो जाएगा। फिर वो जो इज्जत स्पीकर की लिखी हुई है कौमी असेंबली में, फिर इस स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गेम ऑफ नर्व स्टार्ट हो गई है, तो अब क्या ये मुमकिन है कि अपोजिशन 21 तारीख को जब कौमी असेंबली का इजलास हो तो वहां पे जब धरना दिया जाएगा तो हुकूमत को मजबूर कर सकती है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट वीक फुटिंग पे है। अगर क्योंकि गवर्नमेंट है होस्ट, इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं हमारे वज़ीर खारजा, गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त बहुत नाजुक है। अदम एतमाद की वजह से डिस्क्रेडिट बहुत हुई हुई है गवर्नमेंट। उसके बाद वैसे इनका जो प्रेशर है ऑपोजिशन पार्टीज का सारे वहां जमा हुए हैं इस्लामाबाद में। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो अपने लोग भी लेके आ रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो कह रहे हैं हम धरना देंगे उस जगह पे जहाँ पे इजलास होना है। अब वहां पे तशद्दुद करेंगे अगर इनके ऊपर, तब भी हमारी बड़ी जिल्लत होनी है वज़ीर खारजा के सामने। वो कहेंगे अच्छी गवर्नमेंट है जी, ये तो अपने अपोजिशन के लोगों को मार के हमारे लिए जगह बना रही है। तो बड़ी वीक फुटिंग पे गवर्नमेंट होगी अगर ये धरने वाली बात
सीरियसली हो जाए और धरना अगर वो बाहर भी देते हैं असेंबली के, जो रास्ते हैं जहाँ पे उजरा खारजा ने आना है उन सड़कों में भी अगर धरना दे दे तो गवर्नमेंट वीक फुटिंग पे। लेकिन एक बात मैं कंप्लीट करना चाह रहा था कि ये स्पीकर की जो बात है ना कि जी स्पीकर कह रहा है जी मैं जो चाहे करूंगा, मेरी मर्जी में जो, और हुकूमत पूरी कह रही जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज ही नहीं हो सकती। ये तो ऐसी बात ही है कि स्पीकर जो है किसी इजलास में कह दे कि जी आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ है, इमरान खान को नहीं मानता, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती। ऑब्वियसली वो चैलेंज हो सकती है। स्पीकर हैज टू बिहेव विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नजर भी मुश्किल ही आ रहा है वैसे कि वो तो कारकुन बने में इस वक्त। तो ठीक है कामरान साहब, एक चीज़ ये भी बता दें कि हुकूमत के पास अब क्या रास्ता है, क्या लाही अमल हुकूमत अपना सकती है ऑपोजिशन ने जो ये हरबा इस्तेमाल किया है इससे बचने के लिए? जिस इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ उन्होंने तो हमें ये बताया था कि सिचुएशन ऐसी हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। आप भी जानती हैं, आप भी रिपोर्ट करती रहती है न्यूज पे, हम भी देखते रहे। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं ऑब्वियसली रिजाइन करता, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना हम उनकी जगह होते तो आगे से वजीर कहते हैं इसलिए आप उनकी जगह पे नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हुए हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और आप दुनिया की हर ग्रेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर जब आपको नजर आता है ना कि अगले दिन आपकी जो नो कॉन्फिडेंस होने वाली है, एक हफ्ते बाद आपके नंबर नहीं है, तो पार्लियामेंट में सियासी हजीमत से बचने के लिए ग्रेसफुल थिंग ये होती है हाई मॉडल ग्राउंड लेके आप कहते हैं जनाब कह दे आप मेरी पार्टी बिक गई है, मेरी पार्टी टूट गई है, मैं मेरे पास अक्सरियत नहीं रही, मैं रिजाइन करता हूँ। अब तो रिजाइन करने की ऑप्शन ही है ना।